देखिए, कहने का मतलब है कि जिस दिन रोज़गार अगर आप लोग दे दीजिएगा, बिहार के लोग अगर बाहर नहीं जाएँगे, बिहार में ही उनको रोज़गार मिलेगा और शिक्षा का व्यवस्था में आप लोग सुधार कर दीजिएगा, तो क्या ज़रूरत है हम लोग को ये माइक पकड़ के बोलने का और आप लोग के मतलब विपक्ष में हम लोग आवाज़ काहे ला उठाएँगे? नहीं उठाएँगे। पहला सवाल ये रहा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। आज से पहले कहाँ थे? जी। आज से पहले जो बड़े-बड़े मीडिया चैनल वाले हैं, जो बड़े-बड़े इंटरनेशनल मीडिया वाले हैं, क्या कभी वो गरीब का आवाज़ उठाए हैं? क्या गरीब का बात वो उठाकर यहाँ तक पहुँचाए हैं? आज तक अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो सबसे पहले कोई पत्रकार है तो मनीष कश्यप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण चनपटिया विधानसभा में। हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे कि मनीष कश्यप अभी भी सिलेंडर दे चुके हैं कल के डेट में, लेकिन उन्हीं के भाई हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि एक पत्रकार देश के लिए आवाज उठाते हैं और कहीं ना कहीं सच को सच दिखाने की प्रयास करते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की पत्रकारों को ही अगर इस प्रकार की गिरफ्तार हो जाए और एफआईआर हो जाए, ये कहाँ तक सही है। सब स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। जी, प्रणाम, नमस्कार। जो भी इस चैनल के माध्यम से फुल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको प्रणाम है और कहीं न कहीं सच को और सच दिखाने वाले को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए और पूरा प्यार चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एक पत्रकार देश के लिए आवाज उठाते हैं, सच को सच दिखाने की प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे लोगों को दबाने की प्रयास करे तो हमारा बिहार में कैसे बदलाव होगा? देखिए, बदलाव हो नहीं रहा है, निष्पक्ष पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है, सच दिखाने वाले को सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो बदलाव तो हो ही रहा है। ये बताइए, बिहार के लोग वोट देते हैं, बिहार में रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं। इसके लिए हमारे बिहार सरकार आवाज नहीं उठाता है, इसके लिए बेरोजगारों के लिए आवाज नहीं उठाता है। लेकिन अगर पत्रकार आवाज उठा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है, उसको जेल में कैद कर दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, कहने का मतलब है कि जिस दिन रोज़गार अगर आप लोग दे दीजिएगा, बिहार के लोग अगर बाहर नहीं जाएँगे, बिहार में ही उनको रोज़गार मिलेगा और शिक्षा का व्यवस्था में आप लोग सुधार कर दीजिएगा, तो क्या ज़रूरत है हम लोग को ये माइक पकड़ के बोलने का और आप लोग के मतलब विपक्ष में हम लोग आवाज़ काहे ला उठाएँगे? नहीं उठाएँगे, आप लोग कीजिए तो पहले। अच्छा, मनीष कश्यप जी अभी मतलब अरेस्ट हो चुके हैं, मतलब खुद के सिलेंडर दिए हैं। उनको घर को तोड़ना और उनको यहाँ तक उनको जेल में ले जाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये बताइए, हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है, जो रेपिस्ट है उसको नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन एक पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार थे, जो देश के चौथे स्तंभ पे आते हैं, उनको यहाँ तक ले जाना कहाँ तक सही है? यही तो बदलाव है बिहार में, यही तो बिहार का सिस्टम का बदलाव है। जो अच्छा करेगा, समाज के लिए लड़ेगा, गरीबों का आवाज़ बनेगा, उसको दबाया जाएगा और पहले भी दबाया गया है और आज भी दबाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक और ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनसे भी हम कुछ मनीष कश्यप जी के लिए 2 टूम बातें करेंगे। जो पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। मेरे तरफ से भी आपको स्वागत है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने का प्रयास किए। ये बताइए सर, मनीष कश्यप जी को कल का डेट में सिलेंडर हो चुके हैं, वो अभी गिरफ्तारी में है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, जैसे एक तरह से मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाता है, उससे भी बेहतर तरीका से मनीष कश्यप को जैसे तरह गाड़ी में बैठा के ले जाया गया, जैसे आतंकवादी को लेकर जाया जाता है ना कहीं पे, वैसे उनको लेकर लेकर लग रहा है कि जैसे वो कोई आतंकवादी है, हत्यारे हैं, मगर वैसे कुछ प्रशासन को ऐसे नहीं करना चाहिए उनके साथ। वो खुद से अपना जाकर गिरफ्तारी दी है। अच्छा, ये बताइए, जगदीशपुर थाना में आप लोग मौजूद थे, काफी ज्यादा वहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे। आप लोग के सामने मनीष कश्यप जी को मतलब वहाँ सिलेंडर दिए थे, गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ तक खुद वो सिलेंडर दिए हैं। इसके ऊपर आप लोग जो वहाँ पे प्रशासन थे, उस लोगों से बहुत सारे सवाल जवाब किए। वहाँ क्या सही था, क्या सही था, आप ये बताइए एक बार। सबसे पहला बात कहना चाहता हूँ, सच यही है कि मनीष कश्यप वहाँ पे आए, खुद को अपना गिरफ्तारी दिए हैं। वहाँ पे कोई प्रशासन जबरदस्ती गिरफ्तारी नहीं किया है, अपने से आकर खुद समर्पण किए हैं। पहला सवाल ये रहा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। आज से पहले कहाँ थे? आज से पहले जो बड़े-बड़े मीडिया चैनल वाले हैं, जो बड़े-बड़े इंटरनेशनल मीडिया वाले हैं, क्या कभी वो गरीब की आवाज उठाए हैं? क्या गरीब का बात वो उठाकर यहाँ तक पहुँचाए हैं? आज तक अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो सबसे पहले कोई पत्रकार है तो मनीष कश्यप।
मनीष कश्यप को कहीं से उनको जाल में फंसाने के कोई साजिश प्रयास किया जा रहा है, साजिश के द्वारा उनको फंसाया जा रहा है। तमिलनाडु वाला घटना के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, तमिलनाडु वाला घटना ऐसे एक बात नहीं है कि वो सिर्फ मनीष कश्यप दिखाए, ऐसे तो दिखाने वाले बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे लोग हैं, फिर उनके ऊपर FIR क्यों नहीं? सिर्फ मनीष कश्यप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मनीष कश्यप को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मनीष कश्यप आने वाले डेट में सबसे बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय पत्रकार बनने वाले हैं। अब बन गए हैं, आज के डेट में उनके जितने फैन और फॉलोअर है उतने शायद बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया वालों के नहीं है यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, और जितना उनका वीडियो चलता है। ऐसे देखिए, पर कहीं तक कोई भी हमें लग रहा है कि कोई भी पार्टी का है चाहे कोई भी अन्य पार्टी से है, उन लोग को लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग का कुर्सी डगमगा सकता है, इसलिए मनीष कश्यप के साथ हम लोग कुछ साजिश करें और उनको जैसे भी हो नीचे गिराने का हम लोग प्रयास करें। राकेश कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थे, जो मनीष कश्यप जी जो अभी सिलेंडर दिए उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा किए। बाकी मनीष कश्यप जी के लिए और हमारे राकेश भैया जी है, इनके साथ मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।